2003 में अजय देवगन की एक मूवी आई थी गंगा जल। इस मूवी में एक सीन था जिसमें एक पुलिस वाला अपराध से तंग आकर कैदियों की आंखें खोलकर उनमें गाड़ी की बैटरी का एसिड डाल देता है। एसिड से आंख जलाते हुए किरदार कहता है, आज इस गंगा जल से पूरे तेजपुर को पवित्र कर देंगे। यह सीन देखकर लगता है कि यह केवल फिल्मी पर्दे के लिए है, इसका असलियत से कोई नाता नहीं होगा। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सीन एक सच्ची घटना पर आधारित था। जेल में कैदियों की आंखें फोड़ना एक समय बिहार के भागलपुर की सच्चाई थी और इस पूरी घटना को अखफोड़वा कांड का नाम दिया गया। 1980 में जब इस कांड की तस्वीरें अखबारों में छपी तब पूरा देश सन्न रह गया। देश ही नहीं, विदेश की मीडिया भी इस खबर को छाप रही थी। यह मामला इतना तूल पकड़ गया कि उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पीड़ित लोगों के परिवारों से अपील की कि वे इस मामले को ज़्यादा ना उछालें, क्योंकि इससे विदेशों में भारत की बदनामी होगी। लेकिन आखिर क्यों भागलपुर के कैदियों की आंखें फोड़ दी गई, चलिए जानते हैं। 1980 में भागलपुर में अपराध अपने चरम पर था। आए दिन डकैती, हत्या और रंगदारी की घटनाओं से भागलपुर की जनता और पुलिस दोनों ही परेशान थे। अब पुलिस वालों ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया। इसमें पुलिस ने कानून को अपने हाथों में लेते हुए जेल और थानों के अंदर 33 अंडर ट्रायल कैदियों की आंखें बुरी तरह फोड़कर उनमें तेजाब डालकर उन्हें अंधा कर दिया। पुलिस वालों का मानना था कि अपराध रोकने का यही सबसे कारगर तरीका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय जनता भी पुलिस वालों का खूब समर्थन कर रही थी। जाहिर है जनता भी भागलपुर में हो रहे अपराध से बेहद परेशान थी। इसीलिए जहां पूरा देश इस घटना की आलोचना कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ भागलपुर की जनता पुलिस का समर्थन कर रही थी और उस समय एक नारा भी गूंज रहा था, पुलिस जनता भाई भाई। पत्रकार अरुण शौरी अपनी किताब में लिखते हैं कि अंडर ट्रायल कैदियों को पहले पुलिस स्टेशन ले जाया जाता, वहां पुलिस वाले कैदियों को पकड़कर जमीन पर गिरा देते और उनके ऊपर चढ़कर बैठ जाते। कुछ पुलिस वाले कैदी के हाथ पैर कसकर पकड़ लेते, फिर बोरी सिलने वाले सुआ या टकवा उनकी आंखों में घोंप दिया जाता। उसके बाद एक डॉक्टर आता और कैदियों की आंखों में तेजाब डाल देता ताकि वह जीवन भर के लिए अंधे हो जाएं। अपनी किताब में घटना का जिक्र करते हुए शौरी लिखते हैं कि 1980 के दौरान एक जेल में 7 कैदियों की आंखों में टकवा घोंपकर उन्हें अंधा कर दिया गया। सभी कैदियों को एक कमरे में लिटाया गया था। इस दौरान एक डॉक्टर आए और उन्होंने पूछा, क्या तुम लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है? कैदियों को लगा कि शायद वह डॉक्टर इलाज करने के लिए आए हैं। 2 कैदियों ने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसके बाद डॉक्टर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद उन कैदियों को एक एक कर कर बुलाया जाता है और उनकी आंखों में दोबारा तेजाब डाल दिया गया। शौरी लिखते हैं, पुलिस वालों ने उस तेजाब को ही गंगा जल का नाम दे दिया था। मामला तूल पकड़ने लगा तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने पूरा ठीकरा जनता पर फोड़ दिया। 1-2 जेल अधीक्षकों को सस्पेंड कर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक विदेशी मीडिया लगातार खबरें छापने लगी। मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा और केंद्रीय मंत्री वसंत साठे ने इसे पुलिस का मनोबल गिराने की साजिश बताया। वहीं आचार्य कृपलानी जैसे नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और इसके बाद संसद में भी हंगामा हुआ। केंद्र सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के दायरे में आती है, इसीलिए केंद्र सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब मामला थमा नहीं तो इंदिरा गांधी को सार्वजनिक बयान देना पड़ा। तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने पीड़ित परिवारों से अपील की कि वे मामले को ज़्यादा ना उछालें, क्योंकि इससे देश की बदनामी हो रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज अखफोड़वा कांड के पीड़ितों की तस्वीरें देखकर दंग रह गए। उन्होंने सभी पीड़ितों को दिल्ली के एम्स में जांच करवाने का आदेश दिया और राज्य सरकार को कहा कि आरोपियों के खिलाफ
ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी करने की जुर्रत ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद बिहार सरकार ने 15 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। हालांकि 3 महीने के अंदर ही उनका निलंबन वापस ले लिया गया। कुछ सीनियर पुलिस अफसरों को सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया। पूरे मामले में सवालों से घिरे भागलपुर के एसपी केवल रांची ट्रांसफ़र कर इतिश्री कर ली गई। लेकिन अखफोड़वा कांड का नाम सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। तो यह थी अखफोड़वा कांड की पूरी कहानी। आप अखफोड़वा कांड के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।